सभी मित्रों को प्रेम प्रणाम नमस्कार। और सवाल जवाब तो होते रहे हैं, ओशो पर भी चर्चा होती है। मित्रों के भी कभी कभी मूड होता है तो उनके प्रश्नों के जवाब भी दे जाते हैं। और लेकिन आज सोचा कि कुछ कविताओं की शायरी की बात की जाए, क्योंकि सारा खेल यहीं से शुरू हुआ था। ओशो को जब कुछ कहने के लिए नहीं होता था मेरे पास, तो मैं उन्हें कविता लिखकर उनके हाथ में दे दिया करता था। और जब वो कहते बहुत बढ़िया, तो मुझे भी हिम्मत हुई। तो कविता के बहाने फिर प्रश्न भी पूछने लग गए, फिर क्या क्या हुआ। कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन कविताओं में भी बात कही है मैंने अपने दिल की, वो गज़लों में भी कही है। जिसे कहते हैं नज़्म या गज़ल। गज़ल का शौक़ भी मुझे रहा है। तो आज बैठे बैठे ऐसा लगा कि कुछ अपनी किताब है आवारगी, तो शायद एक एक गज़ल या एक एक दो दो कविताएं या गज़ल इकट्ठी करके उस किताब को मैं कहना चाहिए कि बस शेयर करूं मित्रों के साथ में। ये जो किताब है मेरी पहली किताब है, इसमें गज़लें भी हैं और नज़्में भी हैं। कुछ ओशो को भी समर्पित की है और कुछ जो भी नज़र आया चारों तरफ अपने ज़िंदगी में, जो भी देखा सुना जाना जिया, उन पर आधारित है। तो गज़ल की बात निकली है, तो आज उस किताब से अलग जो गज़ल पर मैंने अपनी एक गज़ल लिखी है, गज़ल शब्द को लेकर एक गज़ल लिखी है। तो आज सोचा कि कई मित्र मुझे कहते थे वहाँ मुशायरे में जब जाता था लंदन यूनिवर्सिटी में, कि ये गज़ल बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन आप इसे पढ़ के मत सुनाइए, गाकर सुनाइए। तो फिर मैंने कोशिश की थोड़ी बहुत, लेकिन वो जो रिवायतन जो बिल्कुल शिक्षा ली जाती है गाने की, संगीत की, वो तो हम नहीं ले सके, लेकिन इसे गुनगुना के सुना देते हैं आपको। क्योंकि गज़ल का कुछ मिजाज ही ऐसा है कि इसको अगर थोड़ा सा तरन्नुम मिल जाए तो ये उभर के आएगी। इसका जो असली स्वाद है आपको पसंद आएगा। तो हाजिर है गज़ल के ऊपर गज़ल। हाँ हाँ, तो वैसा है कि कल रात किसी ने सुनाई गज़ल, कल रात किसी ने सुनाई गज़ल, ये यहाँ से गज़ल शुरू होती है हमारी। कल रात किसी ने सुनाई गज़ल, फिर हमने वही दोहराई गज़ल। कल रात किसी ने सुनाई गज़ल, फिर हमने वही दोहराई गज़ल। मेरी लड़ गई आँख सितारों से। हाँ, ये कुछ मौज ऐसी है शायरी की और संगीत की कि आप बड़ी दूर की सोचते हैं। तो उसी को कहा गया है, मेरी लड़ गई आँख सितारों से, सारी रात वही याद आई गज़ल। कल रात किसी ने सुनाई गज़ल, फिर हमने वही दोहराई गज़ल। कोई बात लगी ऐसी प्यारी, कभी कभी कोई गीत सुनते हैं ना, तो उसकी एक कड़ी या एक पंक्ति ऐसी जच जाती है कि बार बार दिमाग में, दिलो दिमाग में भी घूमती है। आज एक मित्र से बात करते हुए, हमारे स्वामी अंतर्वर्तन, उससे बात करते हुए, बड़ी पुरानी एक मैं समझा नीरज की कविता है, लेकिन उन्होंने जब वो ढूंढ के निकाली तो लगा, पता चला कि वो बच्चन जी की कविता थी। तो ऐसी बात निकली थी कुछ की परदेश में, क्या कहते हैं कि जो परदेश में रहते हैं उनका जो अनुभव होता है, तजुर्बा होता है, या देश में भी जो लोग उस मुकाम में जीते हैं जहाँ सारी सुख सुविधाएं होती है, तो हमारे बच्चन जी ने छोटी सी पंक्ति में, ऐसे कविता तो काफ़ी बड़ी है लेकिन मुझे सिर्फ एक ही पंक्ति या दो पंक्तियां वो याद थी, वो बरसों से वो घूमती रहती थी मेरे दिल दिमाग में। तो अचानक मैंने वर्तन से पूछा कि भाई स्वामी जी, ये जरा ढूंढ के निकालिए कि ये किसने कहाँ है नीरज जी की किताब में। तो उन्होंने निकाल के बताई, तो बच्चन जी की निकली। तो वो ऐसी थी कि
तन की सो सुख सुविधाओं में मेरा मन बनवास दिया सा। तन की सो सुख सुविधाओं में मेरा मन बनवास दिया सा। तो बरसों तक, मतलब 40-50 साल हो गए कम से कम, जब संन्यास लिया उससे पहले की बात है कि ये दिल दिमाग में बैठी थी ये पंक्ति, और हमेशा याद आती थी मुझे। और मैं समझता था कि नीरज की अब तो स्मृति में ऐसा घोलमेल हो गया है कि भूल ही जाता हूँ कि किस शायर की, कौन से कवि की है, किसी की समझ बैठता हूँ। खैर, मैं तो अपनी बात कर रहा था, अपनी गजल की, कि देखो, फिर हमने वही दोहराई गजल, कोई बात लगी ऐसी प्यारी, वही सुबह सुबह याद आई गजल। कभी सुबह सुबह याद आ जाता है कोई गीत, कोई गजल, या ओशो की कोई बात, या न मालूम कहाँ से ख्यालों में उड़ते हुए कोई लाइन याद आ जाती है, तो दिन भर फिर घूमती है जब तक उसको सुन ना लो, दोहरा ना लो। तो आगे चलते हैं। ये हुस्न गुलों का क्या कहना, ये हुस्न गुलों का क्या कहना, खुशबू ने हवा में उड़ाई गजल। ये हुस्न गुलों का क्या कहना, खुशबू ने हवा में उड़ाई गजल। ये ताज महल एक कतबा है, ये ताज महल एक कतबा है, पत्थर पे लिखी शहंशाही गजल। अब वो लिखने गया था तो कुछ और लिखा था, और जब इसको ढंग से कागज पे उतारा गया तो कुछ तब्दीली करनी पड़ी, वो मुझे जस्ती नहीं है। मैंने लिखा था कि ये ताज महल एक कतबा है, या पत्थर पे लिखी शहंशाही गजल, क्यों हाथ उसी के काटे गए। अब ये सच्चाई है कि कहानी है, इस शोध पर आधारित है। सुना था कि हमने बचपन से सुन रखा था कि जिन कारीगरों ने, मजदूरों ने ताजमहल को बनाया, उनके हाथ काटे गए इनाम में। तो अब उसी पर मैंने जोर दिया है कि क्यों हाथ उसी के काटे गए, जिसने पत्थर में दिखाई गजल, जमुना में ताज का अक्स है या। देखिए, कल्पना में जब हम देखते हैं और हकीकत में उसे बयान करते हैं तो ऐसा लगता है, जमुना में ताज का अक्स है या, दर्पण में झांकने आई गजल। है सो रंग बदल कर आती है, यही लाल परी रुबाई गजल, एक रूप ने धारे। देखिए, गड़बड़ हो जाती है, देखना पड़ता है कागज में, जबानी तो याद रहता नहीं हमें। हमारा कलाम तो लिखा है कि, कहा है कि एक रूह ने धारे रूप हजार, जब लफ्जों में न समाई गजल। लफ्जों में, शब्दों में कहाँ समाता है जो दिल का भाव होता है, जो भाव उमड़ते हैं। जोड़ तोड़ के शब्द बिठाने पड़ते हैं, बैठ जाते हैं कभी कभी अचानक ही। थोड़ी बहुत कोशिश भी लगती है बाद में उनको इधर उधर करने में, इसलिए कई लोगों को मेरी गज़ल में कुछ खामियां नज़र आती है। अब क्या किया जाए, कोई उत्साह से तो सीखा नहीं है, दिल की बात दिल वालों से करते हैं। एक रूह ने धारे रूप हजार, जब लफ्जों में न समाई गजल, अब मस्ती का ये आलम है, अब मस्ती का ये आलम है, सारे आलम पे छाई गजल, कल रात किसी ने सुनाई गजल, फिर हमने वही दोहराई गजल, सो रागों में इसे ढाला गया। आहा, क्या क्या तरन्नुम, क्या क्या राग
में इसको बांधा जाता है, लफ्ज़ों को, लफ्ज़ों में जो भाव होता है उसको। सो रागों में इसे ढाला गया, पर अब तक नहीं बिहाई गज़ल। अब तो गज़ल कुंवारी है, शादी नहीं हुई उसकी। ये भी एक कल्पना का कहने का ढंग है कि सो रागों में इसे ढाला गया, पर अब तक नहीं बियाही गज़ल। तुमने जब भी प्यार ये कुछ गड़बड़ है तरन्नुम में। जब भी तुमने पुकारा है, जब भी तुमने प्यार से पुकारा है। भाई ये तरन्नुम में बिठाना शब्दों को बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जब लिखते हैं तब वो एक कुछ और होता है, छपाई में कुछ और छप जाता है। खैर, यूं ही छम छम करती आई गजल, सुनी बहुत पर दिल न भरा, सुनी बहुत पर दिल न भरा, तुमने तो खूब सुनाई गजल, अब और तुझे क्या बताऊं प्यारे। या सखी कह दो। अब और तुझे क्या बताऊं सखी, मेरी नस नस में है समाई गजल, कल रात किसी ने सुनाई गजल, फिर हमने वही दोहराई गजल, मेरी लड़ गई आंख सितारों से, सारी रात वही याद आई गजल, कोई बात लगी ऐसी प्यारी, वही सुबह सुबह याद आई गजल। तो ये गजल सुनाने से पहले अपनी किताब की, ये मैंने तला तुम से ये गजल ली है, तला तुम जो मेरी किताब है। तो सोचा कि गजल सुनाने के पहले गजल की थोड़ी तारीफ की जाए। ये तो बहुत कम किया गया है, शब्दों में कहा नहीं जा सकता, फिर भी कोशिश की है, देखिए आपको कैसी लगती है। अब इससे पहले कि ये आज एक और सुना देते हैं, आवारगी से शुरू करते हैं हम। तो आवारगी का की पहली गजल, आवारगी किताब जो है उसकी पहली गजल आपको सुना देता हूँ। आवारगी फितरत मेरी है जिंदगी आवारगी, आवारगी फितरत मेरी है जिंदगी आवारगी, आवारगी बुझती नहीं है तिश्नगी आवारगी, आवारगी अरमान है, आवारगी अरमान है, मेरी जान है आवारगी, आवारगी एहसास खुदा है, आवारगी एहसास खुदा है बंदगी आवारगी, आवारगी एहसास खुदा है बंदगी आवारगी, आवारगी की जुस्तजू में बेखुद हुई आवारगी, और आवारगी पागल हवा है दीवानगी आवारगी, आवारगी अंगड़ाई सी, आवारगी अंगड़ाई सी परछाई है आवारगी, आवारगी सिर्फ दिल नहीं, हाय 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 क्या बात है, आवारगी सिर्फ दिल नहीं है दिल लगी आवारगी, और आवारगी ही हुस्न है और इश्क है आवारगी, आवारगी अहदे वफा है आसूदगी आवारगी, आवारगी बज़्म अदब है। देखिए ये विरोधाभासी बात है। आवारगी बज़्म अदब है, शायरी आवारगी, आवारगी कुलज़म हस्ती है शाइस्तगी आवारगी। कुछ लफ्ज़ उर्दू के हैं, जब लिखा था तो उनके मायने मुझे पता थे, लेकिन आप अंदाज़ा लगा लीजिए उनको बयान करना। सोफिस्टिकेशन जिसको बोलते हैं, सोफिस्टिकी या शाइस्तगी, तहजीबी जो भी कहें, आवारगी ही जश्न है मातम कहीं आवारगी, आवारगी ही जश्न है मातम कहीं आवारगी, आवारगी ही आईना है और चश्मगी आवारगी, देखने वाला भी वही है और जो दिखाई देता है, दृष्टि भी वही है और दृष्टा भी वही है, आवारगी ही आईना है चश्मगी आवारगी। तो ये ऐसा कर करके मैं
एक एक गज़ल, या कभी एक गज़ल एक नज़्म, या एक नज़्म दो गज़ल, कुछ ऐसा मेल जोल करके अपनी पुस्तक को, मेरा ख्याल है अब किताब तो कौन पढ़ता है, कौन मंगवाता है, वरना हमारे पास होती है किसी को भिजवाने के लिए, जिनके पास पड़ी है, कभी कोई कोई मंगवा लेता तो बता देते वहाँ मिल जाएगी। तो सुनाने का मूड हुआ आज, मैंने सोचा बातचीत क्या करें, चलो कविता सुना देते हैं। तो उम्मीद है आपको ये उलट बांसी पसंद आई होगी। तो फिर मुलाकात होती है मित्रों से, और आवारगी का एक एक पृष्ठ धीरे धीरे से ही एक पड़ी रहेगी, जिसको पसंद आएगी। कुछ शायरी के शौकीन हैं, देखते हैं कि कुछ कितने लोग हैं जो शायरी को पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये शायरी के जो शौकीन हैं उनके लिए धीरे धीरे कभी तरन्नुम में, कभी ऐसे ही सुना देंगे। तो फिर मुलाकात होती है। हरिओम तत्सत और गुड नाइट प्यारे मित्रों। हरिओम।